नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज़ा खबर छत्तीसगढ़। आज तारीख है 2 जनवरी 2026 और दिन है शुक्रवार। चलिए डालते हैं एक नज़र छत्तीसगढ़ की आज की 20 बड़ी खबरों पर विस्तार से। व्यापारियों और छोटे उद्योग संचालकों के लिए साल की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हुई है। आज 1 जनवरी 2026 से तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में RS 111 की भारी वृद्धि कर दी है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों जैसे रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में अब नए रेट लागू हो गए हैं। इस बढ़ोतरी से होटल, रेस्टोरेंट और MSME इकाइयों की परिचालन लागत, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कमर्शियल गैस की महंगाई का असर बाहर खाने और सेवाओं की कीमतों पर पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल CG व्यापाम ने शिक्षक पात्रता परीक्षा CG-TET 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज से शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। व्यापम द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार यह परीक्षा 1 फरवरी 2026 को 2 पालियों प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में आयोजित की जाएगी। इसके एडमिट कार्ड 30 जनवरी 2026 को जारी किए जाएंगे। शिक्षा विभाग में आगामी बड़ी शिक्षक भर्ती को देखते हुए इस पात्रता परीक्षा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती ग्रामीण इलाकों में एक फर्जी चिटफंड कंपनी द्वारा ग्रामीणों से करोड़ों की ठगी का मामला गरमाया हुआ है। लगभग 30 गांवों के लोगों को मात्र 1 साल में पैसा डबल करने का लालच देकर उनसे RS 20 करोड़ से अधिक की राशि जमा करा ली गई। नए साल पर जब लोग अपना पैसा लेने पहुंचे तो कंपनी के दफ्तर में ताला लटका मिला। आज बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मुख्य आरोपियों की तलाश में टीमें रवाना कर दी हैं और ग्रामीणों को ऐसे किसी भी लालच में न आने की चेतावनी दी है। रायपुर के आमासिवनी इलाके में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर ठगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ठगों ने खुद को दिल्ली पुलिस और साइबर सेल का अधिकारी बताकर महिला को उनके बैंक खाते में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा होने की बात कहकर डराया। उन्हें 3 महीने तक घर में ही डिजिटल अरेस्ट, वीडियो कॉल के जरिए निगरानी रखा गया और डरा धमकाकर अलग अलग खातों में 2.23 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए। पुलिस ने इस अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने कई राज्यों में इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया था। नए साल पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले के गोंडपल्ली गांव के पास पहाड़ियों में चलाए गए एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा डंप किए गए हथियारों का जखीरा बरामद किया है। बरामद सामग्री में एक बोल्ट एक्शन राइफल, 3 भरमार बंदूकें, 12 बोर की राइफल और 400 से अधिक कारतूस SLR, NCS और 303 राइफल के शामिल हैं। पुलिस के अनुसार नक्सली इन हथियारों का इस्तेमाल सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए करने वाले थे, जिसे समय रहते विफल कर दिया गया। बिलासपुर में एक प्रतिष्ठित कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन दिलाने का झांसा देकर एक व्यापारी के बेटे से 30 लाख रुपए की ठगी की गई है। ठगों ने खुद को कॉलेज मैनेजमेंट का करीबी बताकर जाली दस्तावेज और अलॉटमेंट लेटर थमा दिया था। जब छात्र कॉलेज पहुंचा तब पता चला कि उसके नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह शिक्षा सत्र के दौरान सक्रिय रहता है और भोले भाले अभिभावकों को अपना निशाना बनाता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के लिए नए AI कंटेंट लेबलिंग नियम आज से प्रभावी हो गए हैं। अब अगर कोई व्यक्ति या कंपनी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई फोटो या वीडियो जैसे डीप फेक शेयर करती है तो उस पर AI जनरेटेड का लेबल लगाना अनिवार्य होगा। बिना डिस्क्लेमर के भ्रामक जानकारी फैलाने पर भारी जुर्माने और जेल का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य चुनाव और सामाजिक शांति को गलत सूचनाओं, मिस इन्फॉर्मेशन से बचाना है। आज नए साल के उपलक्ष्य में कई बड़े सिंगर्स जैसे सुनील सोनी और चंपा निषाद के नए सिंगल ट्रैक रिलीज हुए हैं। मैया होगे रे और तौर सुरता जैसे गीतों ने YouTube के क्षेत्रीय म्यूजिक चार्ट्स पर टॉप 10 में जगह बना ली है। फिल्म समीक्षकों का कहना है कि अब छत्तीसगढ़ी सिनेमा छॉलीवुड धीरे धीरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और OTT की ओर भी बढ़ रहा है, जिससे गानों की क्वालिटी और उनकी पहुंच देश दुनिया तक बढ़ रही है। अग्निवीर भर्ती रैली धमतरी में 10 जनवरी से आयोजन। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर ने छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के युवाओं के लिए अग्निपथ भर्ती रैली का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। यह रैली 10 जनवरी से 24 जनवरी 2026 तक धमतरी के बाबू पंडरी राव कृदत्त इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगी। आज से भर्ती के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो गई है। इसमें अग्निवीर GD, क्लर्क और ट्रेड्समैन के पदों के लिए फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने सभी मूल दस्तावेज और एडमिट कार्ड के साथ निर्धारित समय पर धमतरी पहुंचे। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के तहत फार्मासिस्ट ग्रेड 2 और लैब असिस्टेंट के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए व्यापम ने संभावित परीक्षा तिथियां साझा की हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार फार्मासिस्ट की परीक्षा 12 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित है। इसके अलावा रायपुर जिला आयुर्वेद फार्मेसी में मेडिसिन मेकर के पदों के लिए पात्र अपात्र सूची पर दावा आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2026 है। स्वास्थ्य क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए यह साल भर्तियों के लिहाज से काफी सक्रिय रहने वाला है।
नए साल के पहले ही दिन छत्तीसगढ़ की औद्योगिक प्रगति की गूंज शेयर बाजार में सुनाई दी। पिकाडिली एग्रो कंपनी ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में अपनी नई डिस्टिलरी यूनिट में कमर्शियल उत्पादन शुरू कर दिया है। इस खबर के आते ही बीएसई पर कंपनी के शेयर 14% तक उछलकर R639 के करीब पहुंच गए। 200 KLPD क्षमता वाली इस यूनिट के शुरू होने से न केवल कंपनी का उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह यूनिट कंपनी के विस्तार और प्रीमियम स्पिरिट्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। राजधानी रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा एम्बेडकर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने नए साल की पूर्व संध्या पर एक 29 वर्षीय युवक की जान बचाकर चिकित्सा जगत में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल के कैंसर सर्जरी विभाग ने एक अत्यंत दुर्लभ और जटिल मीडियास्टाइनल जर्म सेल ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया। यह ट्यूमर मरीज की छाती के मध्य भाग में था, जिससे उसे सांस लेने में भारी तकलीफ और दर्द हो रहा था। डॉक्टरों की टीम ने कई घंटों की मेहनत के बाद इस गांठ को सफलतापूर्वक निकाल दिया। यह ऑपरेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निजी अस्पतालों में इसकी लागत लाखों में होती है, जो यहाँ के विशेषज्ञों ने सरकारी सेटअप में मुफ्त उपलब्ध कराई। आज से सिम कार्ड खरीदने और पुराने सिम के उपयोग को लेकर सुरक्षा नियम कड़े कर दिए गए हैं। अब नए सिम कार्ड के लिए डिजिटल eKYC अनिवार्य है। साथ ही एक आईडी पर सिम कार्ड की अधिकतम सीमा और उनके वेरिफिकेशन के नियमों को सख्त बनाया गया है, ताकि साइबर फ्रॉड और फर्जी सिम के जरिए होने वाले अपराधों को रोका जा सके। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे उन सिम कार्ड्स को ब्लॉक करें जिनका वेरिफिकेशन आज तक पूरा नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC द्वारा निकाली गई 248 पदों की राज्य सेवा परीक्षा SSC 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया कल समाप्त हो गई है। आज 1 जनवरी 2026 से आयोग ने एप्लीकेशन करेक्शन विंडो खोल दी है। जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते समय कोई गलती की है, वे 5 जनवरी 2026 तक निर्धारित शुल्क के साथ सुधार कर सकते हैं। आयोग के कैलेंडर के अनुसार प्रीलिम्स परीक्षा 22 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी अपनी तैयारी तेज कर दें, क्योंकि एडमिट कार्ड फरवरी के दूसरे सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। स्टील सेक्टर की दिग्गज कंपनी जिंदल स्टील ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित अपने प्लांट के लिए एक मेगा विस्तार योजना की घोषणा की है। कंपनी का लक्ष्य मध्य 2028 तक अपनी स्ट्रक्चरल स्टील उत्पादन क्षमता को 1.2 MTPA से बढ़ाकर 2.4 MTPA करना है। नए साल के अवसर पर जारी बयान में कंपनी ने कहा कि भारत में बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के कारण हैवी और अल्ट्रा हैवी स्टील सेक्शन की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस विस्तार से रायगढ़ यूनिट देश की सबसे बड़ी और आधुनिक स्ट्रक्चरल स्टील सुविधाओं में से एक बन जाएगी, जो राज्य के औद्योगिक राजस्व में भारी योगदान देगी। राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं का कद बढ़ता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में होने वाले 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी की एक विशेष टीम को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय को बंगाल की 56 विधानसभा सीटों का प्रभार दिया गया है। वे अब तक कई बार बंगाल का दौरा कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में मिली ऐतिहासिक जीत के मॉडल को बंगाल में आजमाने की तैयारी है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के कई दिग्गज नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं को बंगाल के अलग अलग जोन में तैनात किया जाएगा, ताकि वहां संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत किया जा सके। छत्तीसगढ़ अपनी पारंपरिक स्टील और पावर पहचान को छोड़कर अब हाईटेक सेक्टर में कदम रख रहा है। पॉलीमेटेक कंपनी नवा रायपुर में RS 10,000 करोड़ की लागत से राज्य का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित कर रही है। इसके साथ ही रैक बैंक द्वारा भारत का पहला समर्पित AI डेटा सेंटर भी नवा रायपुर में अंतिम चरण में है, जिसके 2026 की शुरुआत में चालू होने की उम्मीद है। सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए रिकॉर्ड 45 दिनों में जमीन आवंटित की है। यह बदलाव छत्तीसगढ़ को भारत के नए टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। रायगढ़ के तमनार क्षेत्र में कोयला खदानों के विस्तार के खिलाफ चल रहा विरोध प्रदर्शन आज हिंसक हो गया। आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और कुछ वाहनों में आग लगा दी गई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। आज 1 जनवरी 2026 से पूरे छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों, मंत्रालय, कलेक्ट्रेट और संभागायुक्त कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू हो गई है। इस डिजिटल बदलाव के साथ ही विभागों में तकनीकी विशेषज्ञों और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की मांग बढ़ने की संभावना है। शासन के इस आदेश से अब फाइलें डिजिटल माध्यम से चलेंगी, जिससे कामकाज में पारदर्शिता आएगी। माना जा रहा है कि आने वाले बजट सत्र में सरकार IT और ई-गवर्नेंस क्षेत्र में नए पदों के सृजन की घोषणा कर सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नए साल के पहले दिन प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए एक बड़ा राजनीतिक संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने बताया कि डबल इंजन सरकार की नीतियों के कारण बस्तर में सुरक्षा बल अब नक्सलियों के कोर इलाकों तक पहुंच चुके हैं। सरकार की रणनीति अब केवल सैन्य कार्यवाही तक सीमित नहीं है, बल्कि नियद नेल्लानार,
आपका अच्छा गांव जैसी योजनाओं के जरिए अंदरूनी इलाकों में सड़क, बिजली और शिक्षा पहुंचाकर नक्सलियों के आधार को खत्म करना है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय जोहार।